दोस्तों अभी काफी वैकेंसी सुर्खियों में चल रही है। उसी बीच मैं आज बात करूंगी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की, क्योंकि काफी बच्चों के मन में ये डाउट है कि आखिर ये भर्ती आएगी कब। क्योंकि जब से राजस्थान में 4th ग्रेड हाईकोर्ट के जो एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हुई है दिसंबर में, तब से कहीं ना कहीं ये कयास मन में लगाए जा रहे हैं कि अब लगता है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भी वैकेंसी निकाली जा सकती है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। तो कयासों पर अगर हम जाएं तो ऐसी अनुमानना लगाई जा रही है कि 1700 प्लस पदों की यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो बहुत ही शानदार मौका रहने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो भर्ती रहेगी वो नॉन सीईटी, क्योंकि राजस्थान में अगर हम सारे एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरली सीईटी वाले अभ्यर्थियों को प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है, लेकिन ये जो भर्ती रहेगी दोस्तों सीईटी वाले तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ नॉन सीईटी अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन चांस है। तो बिल्कुल चूकिएगा मत, अब तैयारी शुरू कर दीजिए। हो सकता है आने वाले साल में आपको ये भर्ती देखने को मिले। तो आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, बेसिक सैलरी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपकी 2022 में जो भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, उसके एनालिसिस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों प्रीवियस ईयर की वैकेंसी की, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ना तो पोस्टों से रिलेटेड ना ही कोई एग्जामिनेशन के आपके पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो जैसे ही नोटिफिकेशन हाईकोर्ट द्वारा जारी किया जाता है मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पिछली प्रीवियस जो भर्ती आई है उसके आधार पर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2022 में जो भर्ती आई थी, जिसका एग्जाम 2023 में करवाया गया था, हाईकोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट के जितने भी जुडिशियल स्ट्रक्चर बॉडीज हैं उन सभी के लिए आपकी कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ न्यायिक सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती आई थी। तो यहाँ 1700 प्लस जो पदों की बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एलडीसी ग्रेड सेकंड की बात की जा रही है। हो सकता है इसके अलावा भी आपको दूसरे पदों पर भी वैकेंसी देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरियाज की, तो सबसे बेसिक अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया जनरली मोस्ट प्रोबेबली सारे एग्जामिनेशन का सिमिलर ही रहता है। यहाँ पे 18 से लेके 40 वर्ष की एज है, मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम आप 40 ईयर्स के होने चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो जनरली एज रिलैक्सेशन जो है दोस्तों 5 साल का रहता है। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के डेट पर। जैसे ही एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होगी उसके बेसिक यानी नोटिफिकेशन के आधार पर चीजों को सिंप्लीफाई किया जाएगा, देन आपकी एज रिलैक्सेशन की डेट निकाली जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। प्रोबेशन पीरियड में यहाँ पे राजस्थान के जितने भी जुडिशरी आपके कोर्ट्स है उन सभी में जो ये प्रोविजन पीरियड सबका इक्वल ही रहता है। आपको लगभग 14,600 के आसपास सैलरी दी जाती है। जब आपका प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है देन आप परमानेंट हो जाते हैं, तब आपका बेसिक जो मैट्रिक्स पे लेवल है वो आपका 5 है। उसके आधार पर आपकी सैलरी जो बनती है 20,800 से लेके 65,090, यानी 8वां वेतन आयोग अगर लगा, 8वां पे कमीशन यानी लग जाता है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है सीधे सीधे 50 से 65,000 के बीच हो सकती है। तो ये बहुत सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के लिए। आप चूकिए मत, तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल है दोस्तों। आप समझिएगा, अगर हम सिलेबस के अदर एग्जामिनेशन की बात करें बहुत वास्ट सिलेबस रहता है, लेकिन यहाँ का सिलेबस अब तक के जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करें। जो एलडीसी का कार्य है एक्चुअली उसी के आधार पर सिलेबस पैटर्न बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी इन्होंने जो रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बेसिक आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने चाहिए, उसी के साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। यानी कंप्यूटर में आपने आरएससीआईटी किया हुआ हो, उसके फर्दर आपके पास अगर दूसरे भी कोई कोर्स है ओ लेवल जैसा, या फिर दूसरे पीजीडीसीए आपने कोई भी कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ हो, वो इसके अंदर एलिजिबल रहेगा। क्योंकि मोस्टली जो एलडीसी का काम होता है लोअर डिविजनल क्लर्क का, यहाँ पे सारी चीजें मेंटेन, डाटाज को मेंटेन करने का काम कंप्यूटर पर ही किया जाता है। और हाईकोर्ट में स्पेशली चीजें यहाँ पे जो रहती है आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड रहती है, इसीलिए कंप्यूटर को ज्यादा वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि पिछली भर्ती के आधार पर 300 नंबर का होगा। दूसरा आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कंप्यूटर की एफिशिएंसी आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग, क्योंकि जनरली आपके जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं वो इन्हीं भाषाओं के आधार पर होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। तो इसी आधार पर आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी का जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, और इसी के बेस पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी 400 नंबरों पर। बेसिक अभी के आपकी जो प्रीवियस भर्ती है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अब आगे क्या पैटर्न रहता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट थर्ड आपका प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी अगर आप ये सारी चीजों को क्लेरिफाई करते हैं देन आपका जो है
सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिटन एग्जामिनेशन को। तो दोस्तों देखिए 300 नंबर का जो पेपर है, पहला तो सीधे सीधे आपका हिंदी का 100 नंबर, इंग्लिश का भी आपका 100 नंबर का। पहले आपकी जीके ऐड नहीं थी, अब जीके भी ऐड हो चुकी है, यानी राजस्थान का जनरल नॉलेज जिसमें आपकी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आपकी जो है इकोनॉमी, जो आपकी ज्योग्राफी है, बेसिक राजस्थान का जनरल नॉलेज इसके अंतर्गत आएगा। ये भी 100 नंबर का, टोटल आपके 300 मार्क्स हो जाते हैं। और आपकी सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर जो है वो है नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में। आप एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा, बट अभी तक आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल आपको इसमें समय दिया जाएगा 2 घंटे का, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। उसी के आधार पर अगर मिनिमम मार्क्स भी इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड करा है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट हैं, तो आपके 120 स्कोर होने अनिवार्य है। अगर आपके इससे कम आते हैं तो आप सीधे सीधे मैदान से बाहर हैं, कट ऑफ की बात तो बहुत दूर की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर कैंडिडेट्स के लिए, तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 135 स्कोर, यानी 135 नंबर आपके एटलीस्ट आने चाहिए। नेक्स्ट अगर आप ये चीजें क्वालिफाई करते हैं, आपका इसमें रिटर्न क्लियर हो जाता है, देन आप सेकंड प्रोसेस के लिए जाएंगे। सेकंड प्रोसेस आपका रहेगा दोस्तों टाइपिंग टेस्ट प्लस एफिशिएंसी टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होगा आपके 50 नंबर का, 50 नंबर का ही आपका एफिशिएंसी होगा। सीधी सीधी बात है, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग रखा जाएगा। इसमें 5-5 मिनट का समय दिया गया था, पिछली भर्ती में 25-25 नंबर का पेपर था, टोटल 50 नंबर हो जाते हैं टाइपिंग के। उसी के आधार पर उन्होंने मिनिमम स्कोर भी रखा है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए आपके 20, और फर्दर आपके अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 22.5, यानी 22.5 और 22.5, यानी टोटल आपके 45 नंबर इसमें एवरेज आने चाहिए और इसमें 40 नंबर आने चाहिए, जैसे इसमें स्कोर फाइनल किया गया था। तो यहाँ पे 40 और 45 100 में से अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो भी आप मैदान से बाहर हो जाते हैं। तो ये था प्रीवियस ईयर की क्राइटेरिया के आधार पर सिलेबस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों प्रॉपर सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में आपने बेसिक हिंदी जो अब तक आपने पढ़ी है वो ही है आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, आप अब तक जो पढ़ते आए हैं। अंग्रेजी में भी आपके बेसिक ही दे रखे हैं, टेंसेस से लेकर आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे आपके एंटोनिम्स, एनोनिम्स करके आपके टोटल ये भी 12 पॉइंट है, 12 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। थर्ड आपका जीके है जो कि करंट अफेयर्स है, उसी के साथ आपका जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर फॉर राजस्थान। तो ये आपका बेसिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, आपके राजस्थान जनरल नॉलेज का पैटर्न बनता है, टोटल 400 नंबर का। अब 400 नंबर में कट ऑफ क्या रही उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ भी यहाँ पे अच्छी खासी गई है। जनरल कैटेगरी की 316, विमेन में आपके 312, अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की दोस्तों 304 गई है, लगभग आपके 300 प्लस कट ऑफ गई है। तो हो सकता है अगर यही पैटर्न रहा आने वाली भर्ती का तो कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रही तो, क्योंकि सीईटी और नॉन सीईटी दोनों स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे, कंपटीशन हैवी लेवल पर होगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आप इंतजार कर रहे हैं भर्ती का तो बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्तों। तो ये था बेसिक नॉलेज जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो भर्ती जल्दी आने वाली है नए साल में, अब तैयारी शुरू कर लीजिए, कमर कस लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन अब आप माइंडसेट करके चलिए कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ वीडियो में। थैंक यू सो मच।